बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सवाल न्यूज़। आपका मेज़बान मुबशर अहमद हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम कोरोना के मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं। पिछले साल चीन के शहर वुहान से निकलने वाला ये वायरस चंद ही माह में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका था। ये वायरस इंसानी तारीख़ का बहुत ही गैर मामूली वाक़या इसलिए है कि इससे पहले मालूम इंसानी तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिसने पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में लिया हो। इससे पहले जो तारीख़ के नुमायाँ तरीन वाक़यात मिलते हैं, जिस तरह जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, उन्होंने पूरी दुनिया को सियासी एतबार से तो लपेट में ले लिया था, लेकिन उनका दायरा कार भी बिल आखिर यूरोप और एशिया तक महदूद रहा। लेकिन ये कोरोना वायरस वुहान से निकलते ही चंद ही माह के अंदर 200 से ज़्यादा ममालिक में पहुँच गया। हत्ता कि इसने बरे-आज़म अंटार्कटिका को भी मुतासिर किया और पूरी आबादी को, कुल इंसानियत को इतनी बुरी तरह से मुतासिर किया कि 7 अरब इंसान अपने घरों में महसूर होकर रह गए। ये इवेंट इस लिहाज से भी बहुत मुनफरिद है कि एक तो इसने पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में लिया, दूसरा ये कि इस से मुतासिर होने वाले मरीज़ और इसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स वो भी बहुत अरसे तक कंफ्यूज रहे और आज भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसलिए देयर आर टू मैनी कंस्पिरेसी थ्योरीज। अब भी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर सुमात्रा के जजीरों तक हर इंसान इसी बात पे, इसी बहस और डिस्कशन कर रहा है। मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ पे गुफ्तगू हो रही है और ये समझने, जांचने और परखने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त हो क्या रहा है। कोरोना ने ना सिर्फ एक बीमारी के तौर पे पूरी इंसानियत को मुतासिर किया, बल्कि इस इंसानियत का जो रिश्ता मईशत के साथ है उसको भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया। कुल मईशत को इतनी बुरी तरह से मुतासिर किया कि बड़ी बड़ी तिजारती मंडियां बंद होकर रह गई, स्टॉक एक्सचेंज ठप होकर रह गए और वो ममालिक जो सरमायादाराना दुनिया के अलमबरदार जो मईशत के चैम्पियन समझे जाते थे, उनकी मईशत को इतनी बुरी तरह से धचका लगा कि शायद कोई बड़ी से बड़ी जंग और बड़ी से बड़ी तबाही भी उनको इतनी बुरी तरह से मुतासिर न कर पाती। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने ख़ित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत बाद में इस वबा से मुब्तला हुआ। ईरान से आने वाले ज़ायरीन वजह बने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की आमद के। अब तक पूरी दुनिया में 52 लाख 5.21 मिलियन लोग इससे मुतासिर हुए और 1.2 मिलियन, तकरीबन 12 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। पाकिस्तान में ये शरह इस लिहाज से रही 3 लाख पाकिस्तानी इससे मुतासिर हुए और 7,000 लोगों की जानें गई। इस वक्त दूसरी वेव के बाद जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि तकरीबन 1164 लोग इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और वक्त के साथ साथ दिन ब दिन इन केसेस में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। कोरोना को अगर हम इसका तजिया करें तो वी कैन डिवाइड दिस पेंडेमिक इनटू 2 सिचुएशन। एक वो सिचुएशन है जो प्री वैक्सीन है, वो वक्त तकरीबन गुजर चुका है और इसके बाद आने वाला दौर जो है वो पोस्ट वैक्सीन है। प्री वैक्सीन में हम मुतासर हुए और पोस्ट वैक्सीन में इस वक्त दुनिया के ममालिक में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक ज़बरदस्त कशमकश है, एक कोल्ड वार है। एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट द कोविड-19 वैक्सीन। देखते हैं इसमें चाइना आगे निकलता है, इसमें अमेरिका, इसमें इसराइल, इसमें तुर्की, या दुनिया की कोई और ताकत, या दुनिया की कोई और मल्टीनेशनल कंपनी, या बिल्कुल ऐसी कंपनी जिसे शायद आज तक कोई नहीं जानता, वो इसमें एक चैम्पियन के तौर पे इमर्ज करके सामने आती है। कोरोना वैक्सीन सवाल इस पर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि एक इवेंट तो ठीक है जिसने पूरी इंसानियत को मुतासिर किया, क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कोरोना वैक्सीन को भी वही पजीराई मिलेगी जो आम तौर पे ग्लोबलाइजेशन को या ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स को मिलती है? एक बहुत बड़ा सवाल है और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी कौम जो वैक्सीन के बगैर ही चैम्पियन बनी फिर रही है, क्या वो आमादा हो जाएगी कोरोना वैक्सीन के लिए? वो क़ुव्वतें जिन्हें पाकिस्तान के अंदर रुजत पसंद क़ुव्वतें कहा जा रहा है, क्या वो क़ुव्वतें भी इस कोरोना वैक्सीन को लेने और इसके अमल को जारी करने में मुआवन
ثابت ہوں گی یا وہ اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائیں گی. اور اگر پاکستان کی قوم کی امیونٹی جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے، پہلے بھی دیکھا جا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ دے ول ایمرج ایز اے چیمپئن ود ان دی پریمیسز، ود ان دیئر اون پریمیسز. اگر وہ ایمرج کرتے ہیں ایز اے چیمپئن تو پھر عالمی قوتیں پاکستان کو فارن ایڈ جیسے انعامات دیں گی یا نہیں دیں گی. دیر آر ٹو مینی کوشچنس. ان سوالات پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے اپنے آئندہ پروگراموں میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان مبشر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.